बृहस्पति देवाय नमः। दोस्तों, बृहस्पति देव जी की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठ के सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान जी का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने वाले मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण में के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका धूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई और जब लौटते समय जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर भोजन जल त्याग आदि कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ गए और अपने पुत्र के पास जाके बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनने के पश्चात बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे पुत्र, इस तरीके की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भली भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी बेटी के घर पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ के प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन किया करो, इससे तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री और बच्चों का झूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ओम बृहस्पति देवाय नमः। दूसरा पाठ दोस्तों, इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की और दिन की अपेक्षा अधिक पैसा मिला। राजा चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करवा दी गई थी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, समस्त आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लखाड़ा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वाना दिखाई दिया तो रानी ने हार की चोरी के अपराध में लखाड़े को पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पुण्य जन्म का कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। और राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा उसी पैसे की सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने की हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह एक राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा तो रानी का हार खूंटी पर टंगा देखकर लखाड़े को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक कुएं, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उसने बादी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए उन्हें अपने साथ घर लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, ये धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 आने हल जोत लूंगा, जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा।
उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वे कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति देव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। ओम बृहस्पति देवाय नमः। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोगे लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देव, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े।
प्रभु फिर कर्तव्य हो करे आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानंदी भगतन हितकारी। स्वामी भगतन हितकारी पापी दोष सबे हरते भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथि दायक सब संगे तारी। विषय विकार मिटाओ सनातन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेषानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देव। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ओम बृहस्पति देवाय।